दोस्तों, हमारे भारत देश में प्राचीन काल से अब तक कई राजाओं ने शासन किया है और उनमें से कई राजा तो इतने महान थे कि उनकी एक अलग ही गाथा लिखी जा सकती है। पहले हमारे भारत देश में एकजुटता नहीं थी, बल्कि पूरे देश में छोटे छोटे शासक हुआ करते थे जो यहाँ वहाँ अलग शासन चलाते थे। ऐसे में 340 ईसा पूर्व में बिहार के पाटलिपुत्र में जन्म लेते हैं मौर्य साम्राज्य के स्थापक चंद्रगुप्त। ये भारत के बहुत अच्छे शासक माने जाते हैं। इन्होंने बहुत सालों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे राजा थे जो पूरे भारत को एकीकृत करने में सफल रहे थे। और दोस्तों, आगे जाके इसी वंश में और भी एक से बढ़कर एक शूरवीर, पराक्रमी और विश्व प्रसिद्ध राजाओं ने जन्म लिया था। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसी वंश के चंद्रगुप्त के पोते महान राजा सम्राट अशोक के बारे में। हम जानेंगे कि आखिर कैसे एक ही युद्ध के बाद पराक्रमी सम्राट का जीवन ही बदल गया और आखिर क्यों सम्राट अशोक की तुलना राजा चंद्रगुप्त मौर्य के समान की जाती है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। ये मौर्य वंश के शक्तिशाली और विश्व प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। सम्राट ने 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। मौर्य वंश के यही एक ऐसे राजा थे जिसने अखंड भारत पर राज किया था। भारत में मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंद कोश से लेकर गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया था। इसके साथ ही उनका बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक एक महान राजा होने के साथ धार्मिक सहिष्णु भी थे और वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने गए थे। सम्राट की माता का नाम सुभाद्रगी था और सम्राट की 4 पत्नियां, 4 पुत्र एवं 1 पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही उनका पोता भी काफी शक्तिशाली था। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य को पूरे अखंड भारतवर्ष में फैलाया और पूरे भारत पर अकेले ही राज किया। सम्राट अशोक एक महान शासक थे ही, उसके साथ ही वे ज्ञानी और महान शक्तिशाली शासक भी थे। सम्राट अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। उन्होंने शिक्षा के प्रचार के लिए कई स्कूल और कॉलेज की स्थापना की थी। सम्राट ने 284 ईसा पूर्व बिहार में एक उज्जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी। सम्राट ने स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महान कार्य किए थे, जिनकी वजह से उन्हें एक महान शासक के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो उनका साम्राज्य अखंड भारत में विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण हिस्से तक केवल सम्राट अशोक का ही राज था। उत्तर से हिंदू कोश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक अशोक का राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। तत्कालीन समय में भारत काफी फैला हुआ था। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ था। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार यह बताया गया है कि इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। सम्राट अशोक इस नरसंहार को अपनी आंखों से देख काफी दुखी हुए। इस युद्ध से दुखी होकर सम्राट ने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक प्रचार करना आरंभ कर दिया और इस घटना के बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीव के प्रति दया के भाव से भर गया। इसके बाद सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का प्रण लिया और लोगों में शांति का प्रचार किया। भारत के महान शासक सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई निर्माण कार्य करवाए थे। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई शिलालेख भी खुदवाए, जिन्हें इतिहास में सम्राट अशोक के शिलालेखों के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश की पूरी जानकारी उनके द्वारा स्थापित इन्हीं शिलालेखों में मिलती है। सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों को ईरानी शासक की प्रेरणा से खुदवाया था। सम्राट अशोक के जीवन काल के करीब 40 शिलालेख इतिहासकारों को मिले हैं, जिसमें से कुछ शिलालेख तो भारत के बाहर के देशों में भी मिले हैं। उसने अपने जीवन काल में कई भवन, स्तूप, मठ और स्तंभ का भी निर्माण करवाया। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए मठ और स्तूप राजस्थान के बेराठ में मिलते हैं। इसके साथ ही सांची का स्तूप भी काफी प्रसिद्ध है और यह भी सम्राट अशोक द्वारा ही बनवाया गया था।
बौद्ध धर्म के अनुयायी सम्राट अशोक पशु हत्या के बिल्कुल खिलाफ थे। ये जनता को हमेशा जियो और जीने दो का ज्ञान देते थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत यानी प्रचारकों को श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान इत्यादि जगहों पर भी भेजा था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी इन देशों की यात्रा पर भेजा था ताकि वे इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके और लोगों को धार्मिक बना सके। बौद्ध धर्म का प्रचार करने में सबसे ज्यादा सफलता उनके सबसे बड़े पुत्र महेंद्र को मिली थी। उसने श्रीलंका राज्य के राजा तीस को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विवश कर दिया था, जिसके बाद राजा तीस ने बौद्ध धर्म को राज धर्म में परिवर्तित कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पटना के पाटलिपुत्र में ही बीता था। 40 वर्ष के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमें सम्राट अशोक के जीवन में से कई सारी बात सीखने को मिलती है, जैसे कि पहला, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अशोक की कहानी से निकलने वाला पहला सच सेल्फ इवेल्युएशन द्वारा स्वयं को बुरे से अच्छे और अच्छे से बेहतर बनाने की क्षमता है। यदि अशोक ने अपने पिछले कर्मों पर सेल्फ इवेल्युएशन नहीं किया होता तो वह अपने स्वभाव में सुधार के बारे में कभी नहीं सोचते। नंबर 2, कम्युनिकेशन के नवीनतम साधन। अशोक के जीवन से दूसरी बड़ी सीख नवीनतम कम्युनिकेशन साधनों का उपयोग अपने विचारों को इफेक्टिवली एक्सप्रेस करने के लिए है। अशोक के शिलालेख न केवल उनके अंपायर की ब्राह्मी भाषा में थे, बल्कि ग्रीक, अरामी और उत्तर पश्चिम भारत की खरोष्ठी में भी उकेरे गए थे। सम्राट ने ये मैसेज ग्लोबल लेवल पर दिए थे ताकि हर कोई उसके बारे में जान सके। नंबर 3, विदेशी नीति। बॉर्डर पर पीस सुनिश्चित करने के लिए अशोक ने विदेश नीति का स्मार्ट यूज किया। उन्होंने कलिंग की विजय के बाद 5 यूनानी शासक के साथ कांटेक्ट बनाए रखा। अशोक बातचीत से शांति करने के लिए इस तरह की ग्लोबल ट्रीटी करने वाले पहले भारतीय शासक रहे होंगे। पड़ोसियों के साथ सम्राट अशोक के पीसफुल संबंध रहे थे। नंबर 4, एनिमल प्रोटेक्शन राइट्स। सम्राट अशोक की जानवरों की सुरक्षा की नीति ने शाकाहार को भारतीय जीवन का एक अभिन्न अंग बनाने की दिशा में आंदोलन शुरू किया। एनिमल राइट्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अशोक की नीति पालतू जानवरों के प्रति दयापूर्ण व्यवहार और दुनिया में वाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए एक माइलस्टोन है। नंबर 5, समानता। अशोक ने एक वेलफेयर स्टेट बनाया था और अपने 4 दशक लंबे शासन में सभी विषयों के लिए समान कानूनों और दंड के साथ अपनी आबादी के कल्याण में लगभग पिता के समान रुचि ली। जल जलाशयों के विकास और सुधार पर राज्य का धन खर्च किया। छायादार वृक्षों से हटे राजमार्ग, कुएं, बाग और यात्रियों के लिए सार्वजनिक अतिथि गृह बनवाए गए। नंबर 6, पेशेंस। सहनशीलता की उनकी सलाह एक शिलालेख में सामने आती है, जहां उन्होंने घोषणा की थी कि सभी संप्रदाय किसी न किसी कारण से सम्मान के पात्र है। इस प्रकार कार्य करने से मनुष्य न केवल अपने संप्रदाय को ऊंचा उठाता है, बल्कि अन्य लोगों के संप्रदायों और सामान्य रूप से मानवता की भी सेवा करता है। वे मजबूती से सर्वधर्म समभाव की बात करते थे। तो ये थी प्राचीन भारत के एक महान राजा सम्राट अशोक के पूरे जीवन की एक महत्वपूर्ण गाथा। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।